नमस्कार। आज के फिन पॉइंट सेशन में आपका स्वागत है। आज का फर्स्ट अपडेट है, नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज यानी NOCIL ने अपने क्वार्टर रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। ईयरली बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट 6.2% बढ़कर 22.3 करोड़ रुपीस रहा है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी का प्रॉफिट 21 करोड़ रुपीस रहा था। थर्ड क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू में बढ़त देखने को मिली है। ईयरली बेसिस पर इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 41.3% बढ़कर 274.6 करोड़ रुपीस रहा है, जबकि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 194.3 करोड़ रुपीस रहा था। थर्ड क्वार्टर में कंपनी का ईयरली बेसिस पर EBITDA 3.2% बढ़कर 37.8 करोड़ रुपीस रहा है, जो कि लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर में 36.6 करोड़ रुपीस रहा था। थर्ड क्वार्टर में ईयरली बेसिस पर कंपनी का EBITDA मार्जिन 18.8% के कंपैरिजन में 13.8% रहा है। नेक्स्ट अपडेट है, सेरा सैनिटरी ने अपने क्वार्टर रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। ईयरली बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट 5.5% बढ़कर 29.9 करोड़ रुपीस रहा है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी का प्रॉफिट 28.4 करोड़ रुपीस रहा था। थर्ड क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू में कमी आई है। ईयरली बेसिस पर इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 2.9% घटकर 315.8 करोड़ रुपीस रहा है, जबकि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 325.2 करोड़ रुपीस रहा था। थर्ड क्वार्टर में कंपनी का EBITDA यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ईयरली बेसिस पर 3.8% घटकर 43.2 करोड़ रुपीस रहा है, जो कि लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर में 44.9 करोड़ रुपीस रहा था। थर्ड क्वार्टर में ईयरली बेसिस पर कंपनी का EBITDA मार्जिन 13.8% के कंपैरिजन में 13.7% रहा है। नेक्स्ट अपडेट है, आम बजट पेश होने के बाद सिगरेट समेत दूसरे FMCG प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी ITC के शेयर्स में जबरदस्त उछाल आया है। पिछले 2 दिनों में कंपनी के स्टॉक्स में लगभग 10% की तेजी आई और ये 52 हफ्तों के हाई पर पहुंच गए। दरअसल आम बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने सिगरेट पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी, नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया है। इस वजह से कंपनी के इन्वेस्टर्स एक्साइटेड हैं। आपको बता दें कि पिछले बजट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिगरेट पर टैक्स को 13% बढ़ा दिया था। पिछले 8 से 9 महीनों से सिगरेट इंडस्ट्री प्रेशर में है। ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें लॉकडाउन खुलने के बाद भी रिकवरी नहीं आई और कोरोना के बाद हेल्थ अवेयरनेस की वजह से सिगरेट की सेल में भी कमी आई है। ऐसे में जब सिगरेट पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है तो इससे इंडस्ट्री को थोड़ी राहत मिली है। नेक्स्ट अपडेट है, इलेक्ट्रिक सेक्टर में टरबाइन सप्लाई करने वाली कंपनी सीमेंस एनर्जी का कहना है कि वो 2025 तक 7800 जॉब्स यानी अपने एम्प्लॉइज की संख्या में 8.5% की कटौती करेगी। कंपनी ने इसके पीछे मार्जिन और कंपटीशन को मेन रीजन बताया है। सीमेंस एनर्जी के अकॉर्डिंग ज्यादातर कटौती 2023 तक लागू हो जाएगी। कंपनी के अकॉर्डिंग फिस्कल ईयर 2020 से 2023 के बीच रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट लाखों करोड़ों यूरो से ज्यादा हो सकती है। पिछले साल कॉस्ट डिडक्शन की वजह से सीमेंस AG से अलग हुई सीमेंस एनर्जी के प्रॉफिट को बढ़ाने में भी फायदा मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के अकॉर्डिंग लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी LIC का IPO 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएगा। सरकार ने LIC के IPO का प्रोसेस पहले ही शुरू कर दिया है। फिलहाल सरकार के पास LIC की पूरी 100% हिस्सेदारी है। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट कैप के लिहाज से LIC देश की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी होगी। इसके अलावा सरकार 2021-22 में 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्राइवेटाइजेशन की प्लानिंग भी कर रही है। हालांकि वो 2 बैंक्स कौन से होंगे, इस बात की जानकारी अभी नहीं दी गई है। नेक्स्ट अपडेट है, बजाज ऑटो लिमिटेड की टोटल सेल्स जनवरी 2021 में 8% बढ़कर 4,25,199 यूनिट्स हो गई है। कंपनी के अकॉर्डिंग उसने लास्ट ईयर सेम मंथ में 3,94,473 यूनिट्स बेची थी। बजाज ऑटो के अकॉर्डिंग इस दौरान उसकी 2 व्हीलर की टोटल सेल्स 3,84,936 यूनिट्स रही, जो लास्ट ईयर सेम पीरियड के कंपैरिजन में 16% ज्यादा है। हालांकि डोमेस्टिक 2 व्हीलर्स की सेल्स में लास्ट ईयर जनवरी के कंपैरिजन में कुछ कमी आई है, जिसकी भरपाई बजाज ऑटो ने एक्सपोर्ट में ग्रोथ से की, जिसमें रिकॉर्ड 30% की बढ़त दर्ज की गई। इसके अलावा बजाज ऑटो के अकॉर्डिंग कमर्शियल व्हीकल्स की टोटल सेल्स जनवरी में 35% घटकर 40,263 यूनिट्स रही। आइए अब नजर डालते हैं बजाज ऑटो के फंडामेंटल एनालिसिस पर, जिससे ये क्लियर होगा कि टाइम के साथ बजाज ऑटो कैसा परफॉर्म कर रही है। इसके लिए हम tickertape.in वेबसाइट का यूज करेंगे।
सबसे पहले वेबसाइट को ओपन करके सर्च बॉक्स में बजाज ऑटो टाइप करके फाइनेंशियल टैब पर आते हैं। इसके बाद इनकम टैब में हमें कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, नेट इनकम जैसी जरूरी जानकारी मिल जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं कि बजाज ऑटो की नेट इनकम फाइनेंशियल ईयर 2017 में लगभग 4000 करोड़ रुपीस रही थी, जो फाइनेंशियल ईयर 2020 में लगभग 5200 करोड़ रुपीस हो गई। यानी 3 साल में कंपनी की नेट इनकम लगभग 30% बढ़ गई है। इसी तरह कंपनी का रेवेन्यू लगभग 40% बढ़ा है। कैश फ्लो टैब में जाकर आप कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स भी इस वेबसाइट पर चेक की जा सकती हैं। नेक्स्ट अपडेट है, सरकार ने कहा है कि वो 1% कंपनी यानी ओपीसी को एनकरेजमेंट देगी। इससे स्टार्टअप और कुछ नया करने के काम में लगे लोगों को फायदा होगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में बजट पेश करते हुए ओपीसी को एनकरेजमेंट देने की बात कही है। इन कंपनीज को पेड अप कैपिटल और टर्नओवर पर बिना रिस्ट्रिक्शंस के ग्रोथ करने की छूट दी जाएगी। इसके अलावा किसी भी टाइम किसी भी कैटेगरी की कंपनी के रूप में चेंजेस करने, एक इंडियन सिटीजन के लिए ओपीसी बनाने में रेजिडेंस की टाइम लिमिट को 182 दिनों से घटाकर 120 दिन करने और एनआरआईज को देश में ओपीसी बनाने जैसे प्रोविजंस भी होंगे। नेक्स्ट अपडेट है, इंडिगो पेंट्स के शेयर्स की मार्केट में शानदार एंट्री रही। कंपनी के शेयर्स 75% ऊपर 2607.5 रुपीस पर लिस्ट हुए हैं। कंपनी का इश्यू प्राइस 1490 रुपीस पर शेयर था। कंपनी का आईपीओ 20 जनवरी को खुला था और 22 जनवरी को बंद हुआ था। इसका आईपीओ 117 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के इश्यू का प्राइस बैंड 1488 टू 1490 रुपीस था। क्या आपको इंडिगो पेंट्स के शेयर्स अलॉट हुए थे? आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। यहाँ पर हमारा आज का फिन पॉइंट सेशन खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताएं और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू।